उससे बेहतर है कि आप इस्तिखारा खुद कर लें। अब वो इस्तिखारा सेंटर वाले को गुस्ल का तरीका भी नहीं आता, वुज़ू का तरीका भी नहीं आता, उससे नमाज सुन के देख ले, नमाज नहीं आती, उसने इस्तिखारा खाक करना है, इस्तिखारा वो क्या करेगा? उससे बेहतर है कि आप इस्तिखारा खुद कर लें। आप इस्तिखारे के नाम पर बहुत सारे लोगों को लूटता हुआ देख रहे हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं। वो कहते हैं जी हम इस्तिखारा करते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के सामने जो लैपटॉप पड़े होते हैं वो ऑफ होते हैं, वो लैपटॉप चल नहीं रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। प्यारे नाज़रीन कराम, आज जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं वो अमल इस्तिखारे का है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हमें देखते हैं, हमारे पीर अबू नुमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल को रोज़ाना की बुनियाद पर विज़िट करते हैं और अपनी अच्छी अच्छी तजावीज़ से और अपने अपने अच्छे अच्छे ख़यालात से वो हमारी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी पुरज़ोर फरमाइश पर इस्तिखारे के हवाले से आज कुछ ख़ास बातें आपको बताने लगे हैं। ये ध्यान से सुनने वाली हैं, तवज्जो से सुनने वाली हैं। आप इस्तिखारे के नाम पर बहुत सारे लोगों को लूटता हुआ देख रहे हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं। वो कहते हैं जी हम इस्तिखारा करते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के सामने जो लैपटॉप पड़े होते हैं वो ऑफ होते हैं, वो लैपटॉप चल नहीं रहे होते। वो ऑफ लैपटॉप के ऊपर निगाह करके अपनी नज़र उधर करके आपको बता रहे होते हैं जैसे कि वो उसमें से पढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये हमारे मुशाहिदे के अंदर बात है और हम मुशाहिदे वाली बात आपसे शेयर कर रहे हैं। इस्तिखारा करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तस्बीह वाला है, उसके अलावा कुरान करीम से इस्तिखारा है, उसके अलावा इस्तिखारे की दुआ है, उसके अलावा इस्तिखारे का तरीका है सो कर इस्तिखारा करना, ख्वाब के अंदर जो चीज़ नज़र आती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके बुज़ुर्गान दीन से मनकूल हैं और साबित हैं कि वो उन तरीक़ों के साथ इस्तिखारा करते हैं। कुरान पाक से इस्तिखारा किया जाता है। इसके अलावा और इस्तिखारे की दुआएं हैं। अब यहाँ पर मैं कई ज़हनों में एक सवाल पैदा होता है कि इसका हवाला कहाँ है। याद रखें, हम जब डिस्प्रिन खाते हैं तो हमने कभी उसका हवाला नहीं मांगा। पैनाडोल लेते हैं, हमने कभी उसका हवाला नहीं मांगा। हम कोई इंजेक्शन लगवाते हैं, कभी उसका हवाला नहीं मांगा। हम ड्रिप लगवाते हैं, कभी उसका हवाला नहीं मांगा। बस डॉक्टर ने रिकमेंड किया, हमने उस पर अमल किया। भाई हवाला जात उस वक़्त बात होती है जब आप कुरान और हदीस से कोई शरई मसला निकाल रहे हैं या उस मसले पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिर ये है कि उसका हवाला देखा जाए कि कुरान पाक में उसका हवाला कहाँ है, कौन सी आयत से उसका हवाला दिया जा रहा है, कौन सी हदीस पाक से हवाला दिया जा रहा है। अब इलाज मुआलजे की बात है, वो इलाज मुआलजा चाहे जिस्मानी हो चाहे रूहानी इलाज मुआलजा हो। तो जब इलाज मुआलजे की बात होती है तो इसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं वो चीज़ें मुशाहिदात में जो चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने इस्लामाबाद से लाहौर आना है, तो वो मोटरवे से के ज़रिए से आता है, वो कहता है जी मैं पहुंच रहा हूं। एक बंदा है वो जीटी रोड के ज़रिए से आता है, एक बंदा है वो कोई और लोकल रास्ता इख्तियार करता है, एक बंदा है वो बाई एयर लाहौर पहुंचता है। सब वहीं पे रहे हैं लेकिन रास्ते जुदा जुदा हैं, तरीक़ेकार जुदा जुदा है। अब जो बाई एयर आया है वो कहेगा मैं तो जनाब 1 घंटे में आ गया हूँ। जो जीटी रोड की तरफ से आया है वो कहेगा जी मैं तो 7 घंटे में 6 घंटे में आया हूँ। जो मोटरवे से आया वो कहेगा जी मैं तो 5 घंटे में आ गया हूँ। लेकिन
सारों का नज़रिया ठीक है, हर कोई अपनी अपनी बात ठीक कर रहा है, लेकिन तजर्बा हर एक का अपना अपना है, अंदाज़ अपना अपना है, तरीक़ाकार अपना अपना है। तो इसी तरह हुक्मा हैं, तबीब हैं, पंसारी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी कुश्ता बनाता है, हकीम नुस्खा बनाता है अपना, तो उनका मकसूद जो है वो उस मर्ज़ का ख़ातिमा है, उस मर्ज़ का इलाज है। और वो चाहे कुश्ते के ज़रिए से करें, चाहे नुस्खे के ज़रिए से करें, चाहे डॉक्टर एलोपैथिक ज़रिए से करे, या होमियो तरीके के साथ किया जाए, या हर्बल तरीके के साथ किया जाए। तो ये उस सवाल का एहतियातन मैंने आपकी खिदमत में जवाब पेश किया है। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी भी नहीं है, और ना ये मकसद बहस है, और ना ये मकसद किसी को नीचा दिखाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह वालों का ये काम भी नहीं है। अल्लाह वाले अपनी लाइन में, अपनी धुन में वो मगन होते हैं। उनका काम एक ही है, खिदमत खल्क, कर भला हो भला, होता है भले का भला। तो आपका भला इस तरीके से हो जाए, ये चीज़ें आज़मूदा हैं, मुजर्रब हैं, तजर्बे से गुजरी हैं। तो वो तजर्बात आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। बुज़ुर्गान दीन ने अपने अपने तजर्बात से, और हकीमों ने अपने अपने तजर्बात से, और इसी तरह डॉक्टर्स ने अपने अपने तजर्बात से, एक डॉक्टर मरीज़ के लिए पैनाडोल लिखता है तो दूसरा ब्रूफन लिख देता है। वो कहता है ये सिरप बच्चे को पिलाएं ठीक हो जाएगा, ब्रूफन सिरप दें। दूसरा कहता है नहीं आप पैनाडोल सिरप दें। तीसरा कहता है नहीं आप फलां सिरप दें। चौथा कहता है आप ये ड्रॉप दें। तो सारों का मकसद पेशेंट का इलाज है, लेकिन तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, हम आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं वो है इस्तिखारा। तो इस्तिखारे के लिए बाज़ मार्केटों के अंदर, बाज़ दुकानों के अंदर, बाज़ जगहों पर, बाज़ मकामात पर लोगों ने लिख के लगा रखा है इस्तिखारा सेंटर। अब वो इस्तिखारा सेंटर वाले को गुस्ल का तरीका भी नहीं आता, वुज़ू का तरीका भी नहीं आता, उससे नमाज सुन के देख ले, नमाज नहीं आती, उसने इस्तिखारा खाक करना है। इस्तिखारा वो क्या करेगा? उससे बेहतर है कि आप इस्तिखारा खुद कर लें। किसी अल्लाह वाले के पास आप नहीं जा सकते, अपने पीरो मुर्शद के पास नहीं जा सकते, आप अपने उलमाए किराम के पास नहीं जा सकते, अहले इल्म लोगों के पास नहीं पहुंच सकते, तो फिर मुख्तसर कम अज़ कम आप इस तरीके से, ये छोटी सी अल्लाह के नाम हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। आपने 3 अल्लाह के ये नाम हैं, इनको लेना है इंशाअल्लाह ताला। इस्तिखारा घर बैठे आप खुद कर सकेंगे। इसके लिए रात का वक़्त मुअय्यन नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ रात को ही करना है, और ये भी नहीं है कि आपने दिन को करना है। आपने रात को 3 बजे करना है, इशा के बाद करना है, आपने किस वक्त करना है, किस वक्त नहीं करना। 24 आवर जो सोने के ममनुआ टाइम हैं उन टाइमों में नहीं करना। आगे पीछे आप दिन के वक्त में भी कर सकते हैं। मसलन मगरिब की नमाज से लेकर इशा तक नहीं सोना चाहिए, असर से मगरिब तक भी नहीं सोना चाहिए, और मगरिब से लेकर इशा तक भी नहीं सोना चाहिए। इसी तरह फजर की नमाज अदा कर लेने के फ़ौरन बाद सूरज निकलने से पहले पहले के वक्त में नहीं सोना चाहिए। ये 3 टाइम ऐसे हैं जहां सोना नहीं है। बाकी टाइमों में आप जब मर्जी सोएं, और सोते हुए अपने इस्तिखारे को देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको परेशानी नहीं होगी। अब ये पढ़ना क्या है, वो 3 अल्फाज क्या हैं, वो 3 अल्लाह के नाम क्या हैं। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपने बावुज़ू होना है, कामिल वज़ू के साथ, कामिल तहारत के साथ। खुशबू लगानी है बदन को, अतर लगाना है बदन को, अतर कपड़ों को भी लगाएं, बदन को भी लगाएं। खुशबू से अपने बदन को मुअत्तर करें, खूब मुअत्तर करें। फिर उसके बाद अगर नमाज का वक़्त है तो नमाज अदा करें। नमाज ज़ोहर का वक़्त है, नमाज ज़ोहर अदा करें। नमाज इशा का वक़्त है, नमाज इशा अदा करें। और अगर फजर की नमाज आपने पढ़ ली है तो इंतज़ार करें, सूरज तलू होने के बाद नमाज इशराक और चाशत पढ़ के आप सोना चाहते हैं तो सोएं। उस वक़्त आप 3 अल्फाज को 7-7 मरतबा आपने पढ़ना है। 3 अल्फाज सुन लीजिए, उसका तरीक़ेकार सुन लीजिए, और इससे खूब फ़ायदा उठाइए। आप ख़ुद अपने घर का इस्तिखारा कर सकते हैं। बेटे की बेटी की शादी करनी है, ये रिश्ता अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये शादी कामयाब होगी या कोई मसाइल बनेंगे। इस तरह आप इस्तिखारा करना चाहते हैं नए कारोबार के लिए, ये कारोबार हम करने जा रहे हैं, दुकान डालने जा रहे हैं, हम ये तजारत करने लगे हैं, ये हमारे हक़ में बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। इसी तरह आप किसी से लेन देन करने लगे हैं तो आप इस बारे में भी इस्तिखारा कर सकते हैं कि हम ये कारोबार करने लगे हैं, ये लेन देन फ़लाँ बंदे के साथ पार्टनरशिप करने लगे हैं, ये हमारे हक़ में बेहतर रहेगी या नहीं
नहीं रहेगी। सफ़र पर जाने लगे हैं, ये सफ़र हमारे हक़ में ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। सफ़र पर जाने लगे हैं, इस सफ़र में हमें कामयाबी होगी या नहीं होगी। तो नाज़रीन इकराम, आप इस हवाले से इस्तिखारा कर सकते हैं। कोई भी नया प्लान ज़िंदगी का शुरू करने लगे हैं तो उसके लिए भी आप इस्तिखारा करना चाहें तो आप ख़ुद अपने घर बैठे इस्तिखारा कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई मरीज़ है, घर के अंदर बीमार है, उसकी सेहत याबी के लिए या उसको कोई मेडिसन लेके देने लगे हैं, इस हवाले से आप इस्तिखारा करते हैं कि ये दवाई इसको कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी। ऑपरेट करवाने लगे हैं किसी मरीज़ का, ऑपरेशन कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस हवाले से आप इस्तिखारा कर सकते हैं। वो सवाल आपके ज़हन में होना चाहिए, तसव्वुर के अंदर आपका पूरा प्रोग्राम हो, पूरा सवाल हो, जिस हवाले से आप इस्तिखारा करना चाहते हैं वो पूरे का पूरा वो मामला आपके ज़हन में होना चाहिए। उसको ज़हन में रखें और 3 अल्फाज हैं, इनको 7 मरतबा आपने दोहराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अलीमो अल्लिमनी, या खबीरो अखबिरनी, या रशीदो अरशिदनी। आप स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं और दोबारा हम पढ़ के आपको सुनाते हैं ताकि आपको हिफ़्ज़ हो जाए, याद हो जाए। या अलीमो अल्लिमनी, या खबीरो अखबिरनी, या रशीदो अरशिदनी। या अलीमो अल्लिमनी, या खबीरो अखबिरनी, या रशीदो अरशिदनी। या अलीमो अल्लिमनी, या खबीरो अखबिरनी, या रशीदो अरशिदनी। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, कोई कैद नहीं है, दिन को आप करें या रात को करें, 7-7 बार इनको रिवाइज़ करना है आपने, 7-7 बार पढ़ना है और सुन्नत तरीके के मुताबिक आप बिस्तर पर लेट जाएं, किबला रू हो जाएं, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पाँव को इकट्ठा कर लें, अपने पाँव को, लातों को इकट्ठा कर लें, फोल्ड कर लें और रुखसार के नीचे दाहिना हाथ रख लें और इस तरह दरूद पाक पढ़ते हुए 7-7 बार ये पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूशी पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला सो जाएं। ख्वाब के अंदर आपको इशारा हो जाएगा। ये पहले दिन भी हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है, तीसरे दिन भी हो सकता है। 8 दिन तक आप इसको लगातार करें इंशाअल्लाह ताला। यकीन कामिल के साथ कहता हूँ, पहले दिन ही कामयाबी हो जाएगी और अगर पहले दिन नहीं हुई तो फिर हफ्ते के अंदर अंदर आपको कामयाबी हो जाएगी। इसके अलावा आप अहले इल्म से जो ख्वाब के अंदर भी नज़र आए उसके हवाले से आप राय ले सकते हैं, क्योंकि हतमी नतीजा ये नहीं है जो आपने देख लिया है। मुमकिन है झूठे लोगों को ख्वाब झूठे आते हैं, हमसे झूठ भी बोला जाता है, हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, गुनाह भी सरजद हो जाते हैं, कमियां कुताहियां भी हो जाती हैं, दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर भी कोई कमी कुताही लफ्ज़िश हो जाती है। इसके अलावा हमारे खानों में भी हमें पता नहीं होता। शर्त यह है कि खाना भी आपका पकीज़ा हो, तैयब हो, जायज़ हो, लुक़्मा हलाल हो, लुक़्मा हराम ना हो, लुक़्मा हलाल हो। तो आप इस चीज़ों की बुनियाद पर अगर आप इन सारी चीज़ों में परफेक्ट हैं, बेहतर हैं, तो उसका रिज़ल्ट पहले दिन में ही आ जाएगा और अगर पहले दिन में नहीं आता तो आप उसको पूरा हफ्ता भी कर सकते हैं। तादमे कामयाबी इसको आप चंद दिन तक जारी रख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जगह जगह पर पैसे लुटाने से, फ्रॉड होने से बचने के लिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए आप ये इस्तिखारा खुद भी कर सकते हैं। जो जगह जगह पर इस तरह के सेंटर बने हुए हैं, जिन लोगों को कलमा कलाम नहीं आता, कुरान पाक ऊपर देख के पढ़ नहीं सकते, जिन लोगों को इस्तिंजा करने का, तहारत करने का, वुज़ू करने का, गुस्ल करने का पता नहीं, जिन लोगों को कलमा, नमाज, रोज़ा के बारे में मसाइल का पता नहीं, वो आपका इस्तिखारा क्या खाक करेंगे। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों से गुरेज करें, इज्तिनाब करें। अपने ईमान को भी बचाएं, अपनी दौलत को भी बचाएं और अपने अहले खाना को बचाएं, अपनी इज़्ज़त को भी बचाएं। इस्तिखारा खुद करें, इस्तिखारा खुद सीखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस्तिखारा इस तरह सीखते थे। इस्तिखारा इस तरह सीखा जाता था जैसे कोई ज़रूरी तालीमात को सीखना होता है, तो वो बाकायदा तौर पर इन चीज़ों को सीखा करते थे। तो आप भी अपने मशाइख के पास जाएं, अपने उलमाए किराम के पास जाएं, अपने पीरो मुर्शिद के पास जाएं, उनसे ये चीज़ें सीखें, उनसे पूछें, उनसे सीखें और इन चीज़ों पर ख़ुद अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।